Welcome to my channel. डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे करोजन, जिसे हिंदी में संक्षारण कहते हैं। तो करोजन के जानने से पहले हम आपको करोजन से परिचय कराते हैं। इसके लिए कुछ आपको वीडियो दिखाते हैं। दिखाए गए वीडियो में आपने देखा कि जो लोहे की सीढ़ी होती है उसमें करोजन हुआ है, उसमें क्षय हुआ है, उसमें संक्षारण हुआ है। इसके अलावा आपने देखा है कि इंडस्ट्रीज था, इंडस्ट्रीज में मेटेलिक पार्ट जो टैंक्स होता है या उसका फेब्रिकेशन होता है जो मेटल से बना हो, उसमें भी करोजन हुआ है। तो आपको अपने दैनिक जीवन में भी कई चीज देखा होगा जिसमें करोजन या क्षय हुई आपको दिख जाता है। तो ऐसा क्यों हुई है उसका अध्ययन आज हम करेंगे। जब भी धातु वातावरण में मौजूद गैसेस जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य गैसेस एवं वाटर के संपर्क में आने पर कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं। इन कंपाउंड के बनने के कारण धातु के सतह पे कुछ क्षय या खराब हो जाते हैं। इस प्रकार के धातु की सतह खराब होने की प्रक्रिया को संक्षारण या करोजन कहते हैं। हर मेटल में करोजन होता है और अलग अलग तरीके से होता है। तो आइए देखते हैं आयरन या लोहे में करोजन कैसे होता है। ये देखिए, आयरन जो फेस होता है ये होता है सिल्वर व्हाइट कलर होता है। जब आयरन ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो ये हो जाती है ब्राउन कलर हो जाते हैं। आप देखे होंगे स्कूल का गेट्स या आपका बाइक या साइकिल जो आयरन का पार्ट्स होते हैं वो ब्राउन कलर हो जाते हैं। ये ब्राउन कलर उसमें करोजन के कारण होता है। अब आयरन के करोजन को हम लोग जनरल भाषा में जंग लगना या रस्टिंग भी बोलता जाता है। तो देखिए कैसे होता है। ये आयरन का फार्मूला है Fe, और Fe जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और जल की उपस्थिति में तो ये बना देता है Fe2O3 और 3H2O। H2O कम ज्यादा भी हो सकता है। तो इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये इसके वजह से ये जो है तो ब्राउन कलर हो जाता है, इसके लोहे में जंग लगना कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने आयरन पर करोजन की घटना को देखे हैं। आइए देखते हैं कॉपर मेटल पे करोजन की घटना कैसे होती है। आपने घर पर देखा होगा कॉपर के जो बर्तन होते हैं चमकदार रेडिश ब्राउन कलर होते हैं, और जब यही चमकदार रेडिश ब्राउन वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के संपर्क में आती है तो ये पहले डार्क ब्राउन फिर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये है रेडिश ब्राउन कलर का आपका बर्तन, और ये कॉइन देखिए ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया है। तो करोजन के बाद कॉपर जो होता है ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए क्या होता है। कॉपर का फार्मूला होता है Cu। ये जब करोजन के साथ करोजन जब होता है तो इसके एक स्टेप वाइज स्टेप में करोजन होता है। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ होता है और उसमें एक क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है CuO, और क्यूप्रिक ऑक्साइड के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सहयोग करके ये बनाता है CuCO2, जिसको बोला जाता है कॉपर कार्बोनेट बनता है। कॉपर कार्बोनेट और बेसिक कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं। तो जो कॉपर कार्बोनेट होता है ग्रीन कलर का होता है, जिसके कारण जो कॉपर के जो बर्तन होते हैं करोजन के पश्चात ग्रीन कलर में परिवर्तित हो जाती है। आयरन और कॉपर के एग्जाम्पल द्वारा आप करोजन को तो समझ गए होंगे। आइए इसको डिफाइन करते हैं। कैसे इस डिफिनेशन है। सबसे पहले इंग्लिश डिफिनेशन में आते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ नेचुरल प्रोसेस। यह नेचुरल प्रोसेस है, ओके, दैट कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्योर मेटल इनटू अनडिजायरेबल सब्सटेंस। जो प्योर मेटल को अनडिजायरेबल सब्सटेंस मतलब अवांछनीय पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। कैसे करते हैं। व्हेन एक रिएक्ट विद सब्सटेंस लाइक वाटर और एयर। तो वाटर और एयर के साथ रिएक्ट करके ये प्योर मेटल को अनडिजायरेबल सब्सटेंस में परिवर्तित करते हैं, और यह एक नेचुरल प्रोसेस है। ओके, हिंदी भी देख लेते हैं। जब कोई धातु जल वायुमंडल के संपर्क में आती है तो जल में उपस्थित नमी और वायुमंडल में उपस्थित गैस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों के साथ रिएक्ट करके धातु
ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बन आदि में परिवर्तित हो जाती है, जिससे धातु नष्ट हो जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। तो सिंपल से डिफिनेशन है, कोई भी मेटल्स होता है, डिफाइन करने के लिए एयर में मौजूद या वातावरण में मौजूद आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, इवन मॉइस्चर हो जाएगा H2O, या अन्य कोई भी गैसेस के साथ रिएक्ट करके रिएक्शंस हो जाता है, करोजन्स हो जाता है। ये क्या बनाएगा? जब मेटल के साथ कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बोनेट बनाएगा, सल्फेट बनाएगा, या हाइड्रोक्साइड बनाएगा, या ऑक्साइड भी बनाएगा। तो ये जो सब प्रक्रिया को करोजन्स कहते हैं, क्योंकि इससे मेटल का सरफेस धीरे धीरे नष्ट होना चालू होती है। हर साल लगभग पूरे विश्व में 15% लोहा जंग लगने के कारण नष्ट हो जाती है, और अन्य धातुएं भी करोजन की वजह से नष्ट होती है। तो हमें धातुओं को करोजन से बचाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग धातुओं करोजन से बचाने का कुछ उपाय का जिक्र करेंगे। आइए करते हैं। तो पहला उपाय है एलॉइंग, इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या है? जब दो या दो से अधिक धातु का, सपोज ये मेटल 1 है और मेटल 2 है, 1 एंड 2, दोनों को होमोजीनस या एक समांगी एक साथ मिला दिया जाए तो ये कहलाता है एलॉय, या मिश्र धातु कहते हैं। तो एलॉय बनाकर हम लोग करोजन्स को रोक सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हम लोग प्योर प्योर आयरन प्योर आयरन को Fe को हम लोग ज्यादा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्योर आयरन होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, तो इसको कोई भी हार्ड वर्क में यूज नहीं किया जा सकता। तो इसको हार्ड करने के लिए इसमें 0.05 या अप्रोक्सीमेट कार्बन मिलाया जाता है, जिससे ये हार्ड हो जाता है। तो स्टील बनाने की प्रक्रिया में इसमें कार्बन मिलाया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य धातु है, जैसे निकेल होता है, क्रोमियम होता है, या मॉलिब्डेनम होता है। इन धातुओं में थोड़े से अनुपात में आयरन के साथ मिलाने पर ये धातुएं आयरन को करोजन से बचाती है। जैसे आप स्टेनलेस स्टील बनाने में क्रोमियम का यूज किया जाता है, जिससे स्टेनलेस स्टील बनता है। स्टेनलेस स्टील जो होता है जंग या करोजन फ्री होता है। तो एलॉइंग के द्वारा हम लोग धातुओं को करोजन से बचाया जा सकता है। सेकेंड और सबसे बेसिक उपाय है अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल के सरफेस पर ऑयल और ग्रीस लगाना। जब हम लोग स्टूडेंट थे, जब हम लोग स्कूल जाते थे, तो हमारे साइकिल को बरसात के दिन में रस्ट से बचाने के लिए हम लोग उसमें तेल या उसके रिंग पे तेल या ग्रीस का एक परत लगा देते थे। क्या होता था, जनरली हम लोग जानते हैं कि ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिजिबल नहीं है। ऑयल एंड वाटर एक दूसरे में आसानी से नहीं मिलते। जब जब मेटल के सरफेस पर ऑयल का एक परत लगा दिया जाता है, तो वो वहां पे वाटर का जो वाटर या अन्य जो गैसेस होती है वो डायरेक्ट मेटल के कांटेक्ट में नहीं आ सकती, क्योंकि जो ऑयल का लेयर होता है वो उसको वाटर को पेंट्रेट करने नहीं देगी, प्रवेश करने नहीं देगी मेटल के। तो मेटल और वाटर या अन्य गैसेस का कांटेक्ट नहीं हो जाता और करोजन से बचा जा सकता है। ये एक सबसे बेसिक उपाय है। आपका तीसरा उपाय है करोजन प्रोटेक्शन का, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस of applying and protecting zinc coating to the steel or iron to prevent rust from iron, in other words corrosion। मतलब गैल्वेनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जिंक का एक कोटिंग स्टील या आयरन के ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे स्टील रस्ट से बच जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। ये देखिए, ये यहाँ पे एक आयरन का एक शीट है और आयरन के शीट्स के ऊपर आपका कोटिंग लगा हुआ है। ये देखिए, ये आयरन का शीट है और यहाँ पे ये कोटिंग लग रहा है, ये होता है जिंक का कोटिंग है। इससे क्या होता है, आयरन का जो शीट्स होता है आपका रस्ट या करोजन से बच जाता है। तो कैसे काम करता है देखिए, हम लोग का मेटल है दो, यहाँ पे जिंक होता है एक और आयरन होता है। ओके, जिंक का जो रिएक्टिविटी होता है आयरन से ज्यादा होता है। रिएक्टिविटी मतलब होता है जिंक होता है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक का जब सरफेस लगा दिया जाए तो जो भी आपका रिएक्टेंट होता है या जो वातावरण में मौजूद जो
गैसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर होता है, वो जिंक के साथ रिएक्ट कर सकता है और इससे आयरन की सुरक्षा होती रहती है। मतलब जिंक जब तक इसके सतह से खत्म नहीं हो जाता तब तक आपका आयरन सुरक्षित रहती है। इसको जिंक कोटिंग भी बोला जाता है, जिंक कोटिंग या गैल्वेनाइजेशन। तो इसको याद रख लीजिए, गैल्वेनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें आयरन या स्टील को जंग से बचाने के लिए जिंक का एक पतला परत लगा दिया जाता है जिससे आपका रस से बचा रहता है। जिंक की जो रिएक्टिविटी होती है आयरन से अधिक होती है। तो जिंक होता है वातावरण में मौजूद गैसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन को उनसे बचाती है। इसको बलिदानी सुरक्षा भी बोला जाता है हिंदी में। एक सामान्य उपाय है जिसको पेंटिंग कहा जाता है। इस उपाय में पेंट के सरफेस पर ऑयल पेंट या कुछ अन्य पदार्थ लगा दिया जाता है जिससे इसका सरफेस पर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या अन्य सल्फर डाइऑक्साइड या अन्य गैसेस का कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो पेंटिंग द्वारा भी करोजन रोका जा सकता है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाले सेशंस का नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।